अगर यहाँ पर हम योगी सरकार के मॉडल की बात करते हैं तो वो अपने आप में बहुत आइडल है। अब आइडल कैसे है और कैसे हम इसे ब्लास्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसको बाकी राज्यों में लागू कर सकते हैं, ये एक सवाल है। जैसे कि अभी अगर माफिया मुख्तार अंसारी की बात करें तो उसके बेटे की शादी यूपी में ना होकर दिल्ली में हुई है, डर के मारे कि भैया वहां शादी होगी तो फोकस में आ जाएंगे। इसके अलावा देवबंद में एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया गया। उसके बाद एक अलग खौफ का माहौल हुआ कि भैया जरा भी इधर उधर किया आपने, जरा भी बदमाशी की तो आप नाप दिए जाओगे। अब जो है जैश से कनेक्टेड जितने भी लोग थे, चाहे वो कोई भी माफिया क्यों ना हो, चाहे वो लिकर माफिया हो, चाहे वो आप जिस तरीके से सैंड माफिया कहते हैं, माइनिंग माफिया कहते हैं, जितने भी माफिया हैं, जिन जिन के कनेक्शन जैशे मोहम्मद से मिले, उन सबके ऊपर बुलडोजर की तैयारी कर ली गई और चला भी दिए गए। इसे कैसे देखते हैं, इस मॉडल को जो है बाकी राज्यों में क्यों लागू नहीं किया जा सकता? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उठाया पूजा जी। सबसे पहले तो हमारे हिंदू हृदय सम्राट थे, उनका बहुत आदर सम्मान हम करते हैं, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी। अब वो उस दुनिया में नहीं रहे और अब वो गद्दी, वो किताब, वो टाइटल, वो अगर हमें किसी को आज देना है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी। हिंदू हृदय सम्राट है, बिल्कुल खुल के कहूँगा, बिना हिचक के। और जो कहीं ना कहीं सभ्यता के रखवाले हैं। देखिए, ये सभ्यता की लड़ाई है, गजवाई हिंद की लड़ाई है। आप इसको इकोनॉमिक या कोई जर जमीन जोरू वाली लड़ाई नहीं, ये सभ्यता की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है। अब देखिए, योगी जी ने क्या कर दिया। योगी जी ने यूपी पुलिस को और यूपी एटीएस को खुली छूट दे दी। जितने भी मदरसे यूपी में हैं, रजिस्टर्ड, इल रजिस्टर्ड, प्राइवेट, एक नंबर दो नंबर कहीं भी कुछ है, सबसे पहले आपको जो मजिस्ट्रेट, जो मदरसे का मालिक है, उसको अपना कर पर्चा, इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कुछ भी है वो लेके यूपी एटीएस के पास जाना है, उसको दर्ज करवाना है। यूपी एटीएस उसकी रजिस्ट्री वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो मौलवी वहाँ पढ़ाते हैं उनका हिसाब किताब कागज पर, मतलब कागज दिखाना नहीं चलेगा, पूरे कागज चाहिए, वो लेके वहाँ जाना। यूपी एटीएस, पुलिस नहीं, एटीएस जो एंटी टेरर स्क्वाड है वो इसकी वेरिफिकेशन करेगा। और मदरसे में आने वाला एक एक बच्चा, हर बच्चे के पूरे कागज एटीएस को देने और एटीएस उनकी जांच करेगा। यानी कि जितना रेडिकलाइजेशन के अड्डे चल रहे थे, इन सब की पूरी जांच होगी। और धीरे धीरे मुझे लगता है बाबा इसको यूनिवर्सिटियों में और अन्य ऐसे जो क्षेत्र हैं उनमें भी ले जाएंगे। जैसे आपने कहा भाई एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया, मैं तो बार बार सैनी साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि नूह में एक सैनिक छावनी खोल दीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मॉडल है, जहां आप माइक्रो लेवल पे जाके एक एक कंपोनेंट को वेरीफाई करते, एक एक कंपोनेंट आपकी नज़र में होता है, तो ये मॉडल कम से कम, इसमें योगी आदित्यनाथ जी की सराहना करनी पड़ेगी, उनकी दूरदर्शिता को नमन करना पड़ेगा। और ये मॉडल मैं मानता हूं कि हर राज्य को अभी लगाना चाहिए। अभी इसमें ना पेट्रियट एक्ट की जरूरत है, ना कानून में संशोधन की जरूरत है, ना ही पार्लियामेंट से कोई कानून पारित कराना है, नहीं फिलहाल मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी की जरूरत है। अगर मात्र आप ये मॉडल हर जगह अभी कार्रवाई करा दे, अभी इंप्लीमेंट करवा। देखिए, यूपी एटीएस दो काम करे, एक तो जिहादियों को ढूंढ रहा हूँ, महिलाओं को, डॉक्टरों को, ये कश्मीरी डॉक्टर वगैरह जो गायब है, दूसरी तरफ ये भी कर रहा है। दो एक्शन साथ चल रहे, एक प्रिवेंटिव और एक रिएक्टिव। रिएक्टिव में ये धरपकड़, छापेमारी और ये सब हो रहा, प्रिवेंटिव में ये एक्शन चल रहे। तो मैं ये पूछता हूं, जो भाजपा के शासित राज्य हैं वहां तो तुरंत हो सकता है, अगर वो आज योगी जी से प्रेरणा लेके इसको फटाफट कर दे। मैं तो हर मुख्यमंत्री से भारत के निवेदन करूंगा, आप अपने हर राज्य में करिए। भाजपा कांग्रेस का बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा का विषय है, हर राज्य में इसको करिए। क्या हुआ मॉडल योगी जी ने दे दिया, क्या हुआ मॉडल बाबा से आया है। अगर देश की सुरक्षा का मॉडल है और आपको बिना कानून के दाव पेचों में फंसे करना है, तो इसको फौरन से बेशतर पूरे इंडिया में लगा दिया जाए और पूरे इंडिया में इसको फटाफट क्रियान्वित किया जाए, ताकि हम आने वाले हमलों को काफी हद तक रोक सकते हैं। और इस मॉडल को केवल मदरसों में न ले जाएंगे, जो माइनॉरिटीज की यूनिवर्सिटियां है, अगर ऐसे कोई भी सोसाइटी है, ऐसे कोई संस्थान है, ऐसे कोई मतलब वट एवर यू कॉल इट, ऐसे कोई वो ऑर्गेनाइजेशन, उस सबको इसके दायरे में लाया जाए। हम किसी पे शक नहीं कर रहे, पर राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगी है, उसको हम उसका निर्धारण कर रहे हैं, उसका निवारण कर रहे हैं। और अगर पढ़े लिखे डॉक्टर जिहादी बन जाते हैं तो समझिए समाज हिल चुका है, समाज की आस्था हिल चुकी है। और एक ताबड़तोड़ एक्शन होना चाहिए .5 पे, और जो .6 है उनको तो जेल में डालिए, जो उनको राजनीतिक संरक्षण देते हैं। वो चीज हम योगी जी के मॉडल को हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए और यूपी से प्रेरित होना चाहिए। ये भी एक वास्तविकता है पूजा जी, भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में ही रहता बाई नंबर।
और यहाँ कोई घटना नहीं होती, यहाँ हर कुछ हर चीज ढंग से चलती है। क्यों चलती है? टाइट प्रशासन है, बहुत तगड़ा शासन प्रशासन है। और जब तक अपराधियों को और इन जिहादी एलिमेंटों को शासन प्रशासन के डंडे से डर नहीं लगेगा, तब तक नहीं फर्क पड़ेगा। एक मुख्यमंत्री है, वो कह रहे भैया उमर का मकान क्यों तोड़ा, जिसका भाई जिसका परिवार जहाज की फैक्ट्री में इन्वॉल्व था। और एक मुख्यमंत्री जो प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं, जो कह रहे भाई ठीक है, जरा पर्चा लाओ, हिसाब किताब लाओ, बताओ क्या है, हम तुम्हारी वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये देखिए अप्रोच में फर्क पड़ता है। एक में राष्ट्रवाद है, एक में पाकिस्तान प्रेम है। तो ये पाकिस्तान प्रेम और राष्ट्रवाद में मुझे लगता है राष्ट्रवाद जीतना चाहिए और राष्ट्र के हित के लिए जो भी कार्रवाई हो करनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि माननीय अमित शाह जी इस चीज को चाहे तो मैंडेटरी कराए ऑल ओवर इंडिया, खासकर JNK में तो फौरन से बेशतर इसको लागू कराए। और काफी चीजों को हम इसके माध्यम से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जांच करोगे पूजा जी, नॉर्मल सी बात है, कुछ ना कुछ इंटेल मिलेगा। भाई चीजों को खंगालोगे, धूल तो उड़ेगी, सीधी सी बात है।